हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बंद कॉलर ब्लाउज बनाना सिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, एक कपड़ा हमारा सूती है कॉटन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है फोल्ड करके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 15 इंच पर हमें निशान लगाना है। और ये ब्लाउज हम कॉलर वाला बनाएंगे, तो इसीलिए शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे और आर्मोल की लंबाई भी 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई कर देना है। और यहाँ पर सीने की चौड़ाई हमारी 36 इंच है, तो 36 के चौथाई भाग हुए 9 इंच और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है, ठीक है। और कमर की चौड़ाई हमारी है 30 इंच, तो 30 के चौथाई भाग हुए 7.5 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा लेना है फोल्ड करके। फिर इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। और ऊपर से सेम निशान लगा देंगे। इस पल्ले को हटा देंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान भी लगा लेते हैं। तो चौड़ाई हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे और लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा देंगे। ये वाली प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे, तो यहाँ पर भी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर टच पॉइंट 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो फुल बाजू हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसको हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है। और बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। और बाजू की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 17 इंच, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 18 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशान को कुछ इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो इसीलिए कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आगे वाला पल्ला लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड रखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और लंबाई भी 3 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर डिजाइन के लिए कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 6 इंच पर निशान लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हमें गोलाई कर देना है। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है, इसको फोल्ड करेंगे और इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और इसी के बराबर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। गले की पट्टी 1 इंच चौड़ी रखेंगे, तो यहाँ पर भी कटिंग करेंगे और इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। इस पट्टी में हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, तो इसको इस तरह से रख लेंगे।
और गले की जो हमारी चौड़ाई है वो 3 इंच है, तो 3 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच पर गले की गहराई रखेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई में 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से 5 शेप में निशान को लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, पट्टी में हमें आधा इंच पर निशान लगा देना है। ठीक है, क्योंकि इतना हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को इसके नीचे रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी को साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें पहले सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसमें हमें दांत सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने गले को बना लिया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पेपर लिया है, इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसी के बराबर हमें निशान लगा देना है। नीचे की तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और फिर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, सीधी पट्टी लेनी है। तो इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ठीक है, एक पट्टी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पेपर कटिंग किया है इसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमें पूरे पेपर में पट्टी को सिल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से कुछ इस तरह से बराबर से कटिंग करेंगे। इसको सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर ब्लाउज को रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक सिलाई को लगा दिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने पट्टी को भी कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे गले के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दांत सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर गले को तैयार कर लिया है। इसको सीधा ही रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कॉलर की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर कॉलर की लंबाई आ रही है 15.5 इंच। तो हमने यहाँ पर पट्टी कटिंग करी है, इसकी लंबाई 15.5 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर कॉलर वाली पट्टी रखेंगे। तो इस तरह से रख के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से सीधा करेंगे और सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने कॉलर की पट्टी ली है तो इसको सीधा रखेंगे। तो कुछ इस तरह से रख के हमें सिलाई लगानी है। पूरे गले में हम यहाँ पर कॉलर को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसमें दाब सिलाई लगा देंगे। और जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल दिया और यहाँ पर जो हमारा पेपर है इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो गला है वो बनकर तैयार हो गया है। पीछे की तरफ हम इसमें क्या करेंगे, हुक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। सिंपल इसको ही फिटिंग कर देनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।